बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस मोनो और आज से हम बिल्कुल फ्री और कॉम्प्रहेंसिव जूनियर साइंस टीचर जो कि IBSTS की तरफ से होगा उसका कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक पूरी जर्नी है आपके सक्सेस की तरफ। ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सीरियसली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट के लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं जो सिर्फ पासिंग नहीं बल्कि टॉप पोजिशन हासिल करके आए। हम इस कोर्स में 4 मुकम्मल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ना सिर्फ JST एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि इन सब्जेक्ट्स पर आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपको पूरे एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस देता है और आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करता है। पहले हम एग्ज़ाम के मुकम्मल पैटर्न, इस टेस्ट के मुकम्मल पैटर्न को समझते हैं और उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि क्या है। JST टेस्ट MCQs बेस्ड है, मतलब सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे आपको करेक्ट आंसर देना होगा। आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट क्यों ना हो। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर आंसर गलत हुआ तो मार्क्स कट जाएंगे। इस तरह का सिस्टम आपको मेंटल पीस देता है और आप बिना टेंशन के अपना बेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के टोटल मार्क्स 100 होते हैं और टेस्ट ड्यूरेशन जो है अराउंड 90 टू 140 मिनट या 100 मिनट तक होता है। इसका मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन जो है 1 to 2 मिनट्स में करना होगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करें। टाइम मैनेजमेंट सीखना टेस्ट में सक्सेस का एक अहम हिस्सा है। अब हम सब्जेक्ट को अलग अलग तफसील से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। नंबर 1 है जनरल साइंस। जनरल साइंस टेस्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। इसमें ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डेली लाइफ में भी समझने में मदद करते हैं, कि डेली लाइफ यूज़ होते हैं। लाइक बायोलॉजी में हम इन टॉपिक पर फोकस करेंगे। ये टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, देन सेल एंड टिश्यूज़, हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनका डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ क्या काम करते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम, फ्लावर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं। ये टॉपिक JST टेस्ट के MCQs में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और अगर आप इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिजिक्स में हम इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। फोर्स एंड मोशन, इसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिंपल एग्जांपल के साथ देखेंगे, जैसे कार का सडनली रुक जाना फोर्स से रिलेटेड है, क्यों रुक जाती है कार। एनर्जी क्या है, एनर्जी के टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी मोशन की एनर्जी है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल देखेंगे। इसके बाद लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर में देखना, रिफ्रैक्शन क्या है, पेंसिल ग्लास पानी में टेढ़ी क्यों हो जाती है, लेंसेज और उनके यूजेस। साउंड वेव्स क्या है, पिच और लाउडनेस में फ़र्क क्या है, साउंड का रिफ्लेक्शन, इको यानी ये क्या है, ये सब हम साउंड में पढ़ेंगे। मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या है, सिंपल सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट का फ़र्क, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जूनियर साइंस टीचर के मेन टॉपिक्स हैं, इनको हमें कवर करना है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड, कंपास कैसे काम करता है, इन कॉन्सेप्ट को हम सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे फ्रिज मैग्नेट कैसे काम करता है, बिजली का फैन कैसे घूमता है, क्यों घूमता है, इसे आपको याद रखने में आसानी होगी। ओके, देन है केमिस्ट्री में हम इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, जैसे मैटर हो गया, मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल, आइस से पानी कैसे बनता है, पानी का स्टीम बनाना कैसे होती हैं, कन्वर्ट कैसे होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, एलिमेंट क्या होते हैं जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन, कंपाउंड्स क्या होते हैं जैसे वाटर, सॉल्ट, ये मैं एग्जांपल्स भी दे रही हूँ। मिक्सचर्स क्या होते हैं जैसे एयर हो गई, सॉल्टी वाटर हो गया, इनमें फ़र्क समझना, डिफरेंस देखना। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, एसिड की प्रॉपर्टी, सोर टेस्ट, बेसिस की प्रॉपर्टी जैसे बिटर टेस्ट, सोपी फील। सॉल्ट क्या होता है डेली लाइफ में, एग्जांपल्स देखेंगे कि लेमन में एसिड, बेकिंग सोडा में बेस, टेबल सॉल्ट एक सॉल्ट है, क्यों है, ये सब हर चीज़ देखेंगे हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स वाले टॉपिक में। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये टॉपिक समझ आ रहे होंगे और जो बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं, जिनको इन सब की नॉलेज नहीं है, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में जो हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उनमें आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। देन हमारे पास जो सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, हमने साइंस में
जनरल साइंस में हम 3 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सब साइंस में आ जाता है। उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जेएसटी में एक स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं टॉपिक्स भी बता देती हूँ। नंबर सिस्टम हो गया, जैसे इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ये अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुई थी उनमें भी इंटीजर का एमसीक्यूज आया था। फ्रैक्शंस क्या हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, डेसिमल्स, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ निकालना, ये सब नंबर सिस्टम में सीखेंगे। देन रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या है, उनका डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है, और देखेंगे कि इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं। परसेंटेजेस के टॉपिक, एवरेज निकालना, रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, सिंपल अलजेब्रा देखेंगे, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना, एक्सप्रेशन हम देखेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देन बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, देन उनके एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूलाज भी हम ज़रूर देखेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं। वॉल्यूम निकालना जैसे क्यूब, सिलेंडर, इनके। देन वर्ड प्रॉब्लम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड प्रॉब्लम, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। हम हर टॉपिक के साथ शॉर्टकट मेथड और इजी ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि टेस्ट में क्वेश्चंस जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। प्रैक्टिस के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होंगे। अब आते हैं नंबर 3 सब्जेक्ट पे जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर टेस्ट में आता है। सो जेएसटी टेस्ट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। हम इस सब्जेक्ट को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि आपके हर कॉन्सेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो जाएं। ग्रामर आ गया इसमें। ग्रामर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसे टेंसेस हो गए, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिफरेंस क्या है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इनके डिफरेंसेस। हमारा मेन मकसद होगा कि ये एमसीक्यूज में आते कैसे हैं। ओके, देन एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। वोकैबुलरी में हम सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड्स की मीनिंग, हम वोकैबुलरी बिल्ड करना सीखेंगे। कॉम्प्रहेंशन, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि कॉम्प्रहेंशन को कैसे क्विकली और एक्यूरेटली समझा जाए। सेंटेंस करेक्शन, लाइक सेंटेंस में क्या एरर है और आइडेंटिफाई करना बताऊंगी। हम ये सब कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके के साथ सीखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप हर एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकें। देन है हमारे पास नंबर 4 सब्जेक्ट जो कि हम इस जेएसटी में लास्ट सब्जेक्ट कवर करेंगे, जनरल नॉलेज। जीके में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसे नेशनल करंट अफेयर्स हो गए, पाकिस्तान से रिलेटेड इवेंट्स जैसे नेशनल अवार्ड्स, निशान हैदर, हिलाल इम्तियाज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखेंगे और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो। देन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे, UN, WHO, इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंसेज, एवरीडे नॉलेज को देखेंगे, फेमस बुक्स और उनके राइटर, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, इन्वेंटर। बेसिक ज्योग्राफी को देखेंगे, कॉन्टिनेंट, ओशंस, इंपॉर्टेंट कंट्रीज। अब हम थोड़ी इस पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बताऊंगी, देन आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ऑलरेडी इनमें से कितने एमसीक्यूज आ रहे थे। ओके, नंबर 1 है सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है। सो ऑप्शन ए है ब्रेन, बी है न्यूक्लियस, सी है हार्ट, डी है लीफ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, न्यूक्लियस। अगर आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता था तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपकी कितनी नॉलेज है। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। ओके, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर माना जाता है क्योंकि इसी में क्रोमोसोम्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। न्यूक्लियस के बगैर सेल प्रॉपर्टी फंक्शन नहीं करता। ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है, ये याद रखें। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ऑप्शन ए था ना, बहुत स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस और ब्रेन में कि कौन सा जो है कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन क्या है, बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कंट्रोल सेंटर कौन सा है, न्यूक्लियस है। नंबर 2 है लाइट का क्लियर रिफ्लेक्शन किस तरह की सरफेस पर होता है। सो ए ऑप्शन है रफ, बी ऑप्शन है स्मूथ, सी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, डी ऑप्शन है ओपेक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्मूथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का बेनिफिट हासिल कर सकें। देन इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि कैसे इसका आंसर स्मूथ आ रहा है। स्मूथ सरफेसेस जैसे मिरर या स्टिल वाटर पर लाइट रेगुलर रिफ्लेक्ट होती हैं, इसी को क्लियर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
रफ सरफेसेस पर लाइट जो है स्कैटर हो जाती है, जिससे क्लियर इमेज नहीं बनती है। स्मूथ सरफेस पे क्लियर इमेज बनती है। ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से लाइट पास हो जाती है, ओपेक सरफेसेस लाइट को पास नहीं करते हैं। इसलिए जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्मूथ। लाइट का क्लियर रिफ्लेक्शन किस तरह की सरफेस पे आता है, तो स्मूथ पे आता है, जिससे क्लियर जो है वो इमेज बनती है। नंबर 3 है, ये मैथ्स का MCQ है। 25 का 20% यानी व्हाट इज 20% ऑफ 25, ये परसेंटेज का टॉपिक है। तो आप बताएं कि 20% 25 की क्या बनती है, पहले सॉल्व करके देखें, देन आप बताएं कि क्या कौन सा सही जवाब है। इसका जो सही जवाब आंसर है वो है यहाँ पे बी ऑप्शन 5। आप जो है कमेंट में बताएं कि कैसे 5 आया। अब आपका छोटा सा होमवर्क ये है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप जो ग्रुप है, चैनल है, इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं और ये जो जवाब हैं वो आप इन तीनों MCQs के जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। जो स्टूडेंट होमवर्क सबमिट करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे आंसर्स, उनको नेक्स्ट वीडियो का कंप्लीट PDF समरी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस MCQs का सेट मिलेगा जो टेस्ट पैटर्न के मुताबिक होगा। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं देंगे तो आप इन चीज़ों को मिस कर देंगे, जो कि PDF समरी और एक्स्ट्रा MCQs का सेट है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस के लिए है, ताकि आप अगले वीडियो में और बेहतर पार्टिसिपेट कर सकें। सो टेस्ट के लिए फुली रेडी रहें। अगर आप मिस मोनो का फ्री GST कोर्स कंटिन्यू देखना चाहते हैं और टेस्ट में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, हमारा YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप हर आने वाली वीडियो से कनेक्ट रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। नंबर 2, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और हम और बेहतर कंटेंट बनाएं। नंबर 3, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी हेल्प आपकी तरफ से ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपकी अपनी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सपोर्ट से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे।